एक नजर फैलाओ चारों ओर, देखो क्या हो रहा है। इंसान कर रहा है पत्थरबाजी और कहता है पाप हो रहा है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में, यानी 100% रिसर्च के शो में सत्य की विजय। अगर पत्थर चलेगा तो पोस्टर लगेगा। ये इंडिया है भाई। अब यहाँ बुलडोजर चलेगा। छपा पोस्टर, चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में जारी बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पूरे देश में राजनीति बढ़ती जा रही है बुलडोजर को लेकर। हम बात करेंगे कि बुलडोजर को लेकर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक नहीं लगी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक्शन चल रहा था बुलडोजर को लेकर, जिस पर गए थे, तो उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में समय जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन का वक्त दिया है कि वो अपना जवाब इसमें पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा कि सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए। सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए। किसी तरह का एक ये ना हो कि कोई इंटेंशन जो है वो ठीक ना हो। इस बात की चर्चा भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से की है। वहाँ पे जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ थे उस बेंच में, जिसमें ये बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया से हो। यह ना हो कि कोई भी आदेश मनमाना आदेश हो, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो तोड़फोड़ की कार्रवाई होनी चाहिए। यानी बुलडोजर चलना तो चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई के तहत। सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करे कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी ना हो पाए। सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई दंगे की स्थिति या कोई तनाव की स्थिति वहाँ पर ना बने, कोई अनहोनी ना हो। इसको भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया। देश में माफिया से लेकर पत्थरबाजों तक में आज बुलडोजर का खौफ है। 6 साल पहले शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन आज 6 राज्यों तक पहुंच गया है। 6 साल में 6 राज्यों तक ये जो बुलडोजर का एक्शन है वो पहुंच गया है। समझिए, 6 राज्य जो है, जहां पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था और अब देश के 6 राज्यों में ये बुलडोजर एक्शन यानी बुलडोजर चल रहा है। उसमें है यूपी, एमपी, दिल्ली, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड। ये 6 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार। माफियाओं के घर चलने वाला बुलडोजर 2022 में पत्थरबाजों तक पहुंच गया है। पहले इसकी शुरुआत हुई थी माफिया तक। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई थी तो उन्होंने माफिया के खिलाफ ये एक्शन चलाया था और वहां बुलडोजर चलाया गया था। लेकिन अब 2022 तक आते आते जो लोग दंगा फैला रहे हैं, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां तक भी बुलडोजर फैल गया है। देश भर में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के वक्त में हुई थी। जब योगी आदित्यनाथ 2017 में आए थे, उसके बाद वहां पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी। और जब ये बुलडोजर एक्शन चला तो इसको कई राज्यों ने फॉलो किया। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो शासित राज्य हैं उसमें बुलडोजर का जो एक्शन है, बुलडोजर का जो मॉडल है, उसको लागू किया गया। यानी दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी इस बुलडोजर मॉडल पर चल रही हैं। वो आतंकवाद के खिलाफ या दंगाइयों के खिलाफ या पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर चला रही हैं। विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा। हालांकि बुलडोजर बाबा जब विपक्ष ने कहा था तो उन्होंने उन पर निशाना बनाया था, अटैक किया था, लेकिन वो बुलडोजर बाबा बहुत पॉपुलर हो गया और योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में पॉपुलर तरीके से हीरो के तौर पर बुलडोजर बाबा के तौर पर जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, जहाँ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा थे, तो शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा गया। वैसे भी आमतौर पर शिवराज सिंह जी को मामा वहाँ पर कहा जाता है। वहाँ पर लड़कियाँ, महिलाएं खासतौर से उनको मामा कहती हैं। और जब से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वो बुलडोजर मामा हो गए।
देश में हिंसा भड़काने वाले दंगाइयों की संपत्तियों पर बुलडोजर से कार्रवाई करके कई राज्य सरकारें अपने फुल एक्शन में है, लेकिन बुलडोजर की यह कार्रवाई विपक्षी पार्टी के नेताओं की आंखों में चुभने लगी। इसी को लेकर तमाम राजनेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनिए। करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर अमन के साथ यहां पर 2 बच्चे चले गए। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कौन किस लिए है, फिर बताओ आप। इसमें बहुत संभल कर, बहुत सूझबूझ के साथ इस समय को पार करने की आवश्यकता है। आवेश में, तहस में अक्सर गलतियां होती। ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को संविधान और कानून ही रोकेगा, और जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? तो योजनाबद्ध तरीके से कानपुर को आग में झोंकने का जो प्रयास किया गया, मैं धन्यवाद करूंगा अपने योगी आदित्यनाथ जी का और उनकी पुलिस का कि तत्काल कार्रवाई करके उन्होंने स्थिति को संभाल लिया, और नहीं तो कानपुर की स्थिति भयावह होती। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन की, किस किस तरह से राज्यों में, उत्तर प्रदेश से लेकर जो 6 राज्य हैं वहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और बिहार में है। इसमें एक खास बात यह है कि सभी राज्य जहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारें भारतीय जनता पार्टी के। आप कहेंगे दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में एमसीडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और वो बुलडोजर का काम एमसीडी कर रही है। तो ये सभी जगह जहाँ पर 6 जगह हैं जहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं, इससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन से खत्म हो जाएंगे दंगे? क्या दंगे खत्म हो जाएंगे यदि दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन लिया जाए? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @NewsIndia24/7 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे और आप ट्वीट करके भी हमें अपनी राय पहुंचा सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान महमूद प्राचा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद और पूर्व डीजीपी यूपी के ब्रजलाल जी भी जुड़ेंगे। महमूद प्राचा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं अदालत में इस सब मसलों को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम अलग अलग मुद्दों पे नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और वो लड़ते रहेंगे। वो है देश का संविधान बचाना और देश के सभी जो पदाधिकारी हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें संविधान से चलने के लिए जिसकी वो शपथ लेते हैं मजबूर करना। ये हमारी जिम्मेदारी है भारत के नागरिक के तौर पे जी। तो ये जो आज स्टे नहीं मिला है, इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे देश की अदालतें हैं उनका एक सिस्टम है, नीचे से ऊपर जाना होता है, ऊपर से नीचे नहीं जाना होता है। तो हमारे बहुत सारे लोग जल्दबाजी करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वो मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन ये है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। अदालत का एक सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है जी, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बात में दम नहीं है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी और सरकार करती है, मध्य प्रदेश सरकार करती है या कोई भी सरकार करती है बुलडोजर चलाने का गैर कानूनी तरीके से, वो अपराध नहीं रह जाता। वो भी एक अपराध है, क्योंकि कानून को माने बगैर
कानून में जो प्रावधान है उसको पालन किए बगैर कोई भी कार्रवाई होती है, चाहे वो वर्दी वाला करे या बगैर वर्दी वाला व्यक्ति, वो अपराध होता है। ये बुलडोजर की कार्रवाई सीधे सीधे अपराध है। सर, सरकार जो होती है, कोई भी सरकार है, उसमें भी बड़े अफसर बैठे हुए हैं, आप जैसे लीगल एडवाइजर भी वहाँ पर होते हैं, उनसे सरकार राय लेती होगी। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार गैर कानूनी काम करने की हिम्मत करेगी? क्योंकि उसे पता है कि अदालतें हमारी खुली हुई हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सब दरवाजे हमारे खुले देश में जी देखिए 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि अदालतों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव है, और जनता से आह्वान कर चुके हैं कि आइए और हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा 2018 में हो चुका है, मगर मैं उस पर भी नहीं जाता। हमारे देश में सरकारों का और जो सरकारी अधिकारियों का जो कानून के प्रति और अदालतों के प्रति डर होना चाहिए, वो निकलता जा रहा है। उसकी कई वजहें हैं जी। सबसे बड़ी वजह यह है कि अदालतों के ऊपर काम का इतना प्रेशर है, पहली बात। दूसरी बात यह कि डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक भी देश की अदालत, एक भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहता हूं कि जिसमें सरकार के अधिकारियों के खिलाफ ऑर्डर पास नहीं होते होंगे। तो इस तरीके से रोज सरकार की कार्रवाइयां, वो सब तो ये सब अधिकारी होते हैं, सब कानूनी सलाहें लेके करते हैं, लेकिन फिर भी डेली हर एक अदालत, हर एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई आदेश सरकार के खिलाफ पास करता है, सख्त आदेश पास करता है। तो इसका मतलब, लेकिन जो कमी है अदालतों की तरफ से, जो मैं समझता हूं, जो मेरा ओपिनियन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर जो है, कोर्ट जो है कम इस्तेमाल कर रही है। अगर वो ज्यादा शुरू हो जाएगी तो कोई भी सरकारी अधिकारी कानून का उल्लंघन करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचेगा। इसकी बहुत सख्त जरूरत है। मैं आपको यहाँ बता सकता हूं एक एक कानून की प्रावधान कि यूपी में बिना नोटिस दिए कोई भी किसी भी कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई अपराधी नोटिस हो या नहीं हो, चस्पा कर रहे हैं ना सर। आईपीसी की धाराओं में अगर किसी को सजा भी हुई है जी, नोटिस चस्पा करने का नहीं है, प्रावधान है नोटिस देने का जी, प्रावधान है सुनवाई देने का। नोटिस चस्पा करने से नहीं हो जाता है। जो कानून में प्रावधान लिखे हैं यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में, जो अर्बन लॉज हैं यूपी के, उसमें जो प्रावधान लिखे हुए हैं, जो अर्बन लॉज वो है प्रावधान, उसको बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। वही मैं आपसे समझना चाहता हूँ प्राचार्य साहब, कि वही आपसे समझना चाहता हूँ कि जो यूपी का अर्बन लॉ एक्ट है 1973, उसमें ये बात कही गई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई वहाँ नोटिस देना चाहिए, फिर उसका इंतजार करना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत स्पेसिफिक, ये लीगल सवाल है, पॉलिटिकल नहीं है, कि क्या इस तरह की कार्रवाई सरकारें नहीं कर रही जो भी हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, यदि ऐसी कार्रवाई कर भी रही है, पूरी कर भी रही है, तो क्या किसी का घर या मकान या जायदाद संपत्ति तोड़ी जा सकती है? इसका क्या प्रावधान है, ये थोड़ा मुझे समझाइए। पहले केवल कानून पर बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, सिर्फ कानून पे ही मैं बात कर रहा हूँ। प्रावधान ये है कि जो कानून है, 2 ही कानून है, एक अर्बन एक्ट जो है 1973 का, और दूसरा म्यूनिसिपल जो एक्ट्स हैं, ये शहरों की बात बता रहा हूँ जी। तो उसमें प्रावधान है कि अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा बना भी लिया, बिना परमिशन के बना लिया है, तो उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा कि क्या उसने बनाया है या नहीं बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर तो बनाया भी है जी, तो क्या वो ऐसा है कि जिसको रेगुलराइज किया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगा के उसको रेगुलराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सब प्रावधान है। और उसके बाद उस जो आदेश, प्रशासनिक आदेश होगा, उसके खिलाफ अदालत में जाने का भी प्रावधान रहता है जी। तो ये सब प्रक्रिया फॉलो किए बगैर जो गैर कानूनी काम हो रहा है, वो भी मेरा बताना यहाँ जरूरी है कि इन्हीं कानूनों में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई अफसर गैर कानूनी तरीके से कानूनों का प्रावधान का पालन ना करके ऐसा कोई कार्य करता है, तो उसके पर्सनल अकाउंट में से, उसकी जाति संपत्ति में से उसका हर्जाना भुगतान किया जाएगा। तो ये कार्रवाई भी अभी, अगर ऐसे लोग जो जिनके साथ ऐसा हुआ है, वो कार्रवाई इस तरह की कर सकते हैं। सरकार को पैसे तो नहीं देने होंगे जो घर तोड़े हैं गैर कानूनी तरीके से, उसका वो अधिकारी पर्सनली लायबल होगा। ये भी इन्हीं कानूनों में प्रावधान है जी।
ये अपने आप में एक अपराध भी है, ये आईपीसी की धाराओं में अपराध है, क्योंकि कोई भी चीज जो कानून के प्रावधान के बाहर जाके की जाए तो वो अपराध होता है। जैसे कोई आम आदमी किसी का घर तोड़ दे, उसमें नुकसान पहुंचा दे, जो जो धाराएं आईपीसी की उस आम आदमी पे लगेंगी वही इन पुलिस अधिकारियों पे भी लगेंगी और इन सरकारी अधिकारियों पे लगेंगी। ये कानून के प्रावधान है। जी, एक चीज और समझना चाहता हूं मैं आपसे। आप जैसे विद्वान लोग मिल जाते हैं तो थोड़ा समझने का मौका मुझे मिलता है, तो मैं समझना चाहता हूं जी कि अभी सरकारों ने कहा, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि दंगाइयों, पत्थरबाजों, ये वो तमाम जो अलग अलग कैटेगरीज की, उनके लिए कहा गया कि भाई उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो क्या ये कानून किसी इस बात की इजाज़त देता है कि मान लीजिए दंगाई हैं, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा, ठीक है, पत्थरबाज है, तो क्या उनके घर तोड़े जा सकते हैं? इसका क्या कानून है, ये मुझे थोड़ा सा समझाइए। इसका मेरी जानकारी में कोई कानून नहीं जी। पूरे भारतवर्ष में। जो प्रावधान है सिर्फ एक पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें अगर जो काला धन का अर्जन किया जाता है उसमें भी घर तोड़ने का प्रावधान कोई नहीं है, घर को अटैच करने का, प्रॉपर्टीज को अटैच करने का प्रावधान है, कुर्की का। ऐसा कोई भी प्रावधान जो आईपीसी की धाराएं हैं और जो दूसरी आपराधिक धाराएं हैं, तो उसमें दो तरह की सजाएं होती हैं, एक जेल सिंपल या जिसे कहते हैं ना कैद बामुशक्कत या सिंपल, दूसरी फाइन। जी। इसके अलावा कोई भी सजा का प्रावधान ही नहीं है अपराध के लिए। जी। एक चीज और, ये तो एक गैर कानूनी काम, गैर संवैधानिक काम राजनीतिक दबाव में हो रहा। जी, एक चीज और समझना चाहता हूं कि अभी नई एक तरह की शैली तैयार हुई है, वो है कि जो लोग दंगाई हैं या पत्थरबाज हैं, सरकार की नज़र में, मैं उनको नहीं बना रहा, सरकार की नज़र में उनके पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, झारखंड में भी हो गया और सरकारों में भी हो रहा है। इसको आप कितना जायज़ मानते हैं और ये कानूनी नज़रिए से कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो पोस्टर लगाए जाते हैं वो सिर्फ वांटेड मुलजिमों के लगाए जाते हैं, वो भी अदालत की परमिशन, एक उसका प्रावधान है सीआरपीसी में 82-83 का प्रावधान उसे कहते हैं। ये भी पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ये अपने राजनीतिक मकसद से गैर कानूनी काम अपराध हो रहे हैं, ये भी एक अपराध है। तो मैं यही आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं कि किसी एक ग्रुप को या किसी एक व्यक्ति को किसी एक काम से रोकने से के लिए ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक प्रिवेंटिव या एक दहशत फैलाने के लिए जो कार्य हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसका कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है। कोई बड़े से बड़ा अगर ड्रग्स का भी स्मगलर होगा तो उसका घर तोड़ने का प्रावधान नहीं है कानून में कहीं, उसका घर अटैच करने का प्रावधान है। तोड़ने का प्रावधान सिर्फ म्यूनिसिपल लॉज और जो अर्बन लॉज आपने बताए उसमें है तोड़ने का प्रावधान, और वो सिर्फ तब और तब ही है जब उसने कोई जो नक्शा पास हुआ है उसका जो प्रावधान उसको अलाउ किया गया उससे एक्स्ट्रा बना ले। जी। कोई दंगा करने के लिए, ड्रग्स बेचने के लिए, यहाँ तक के आतंकवाद की घटना करने के लिए भी ये मकान नहीं तोड़े जा सकते। जी, तो सर सरकार की तरफ से, मतलब कोई सरकार ने ऑफिशियल वर्जन नहीं कहा, लेकिन सरकार का मानना ये है या सरकार की तरफ से ये कहना होता है कि ये सब नहीं करेंगे तो कानून का राज कैसे चलेगा। आपकी मर्जी हो, आप कहीं से निकलें और आप पत्थरबाजी करने लगें, आप दंगा करने लगें, आप कुछ और गलत काम करने लगें, उसको सबको क्या छूट दे दी जाए, ऐसा सरकार का कहना है। और उसको दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ऐसा करती है। देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि कानून का राज स्थापित करने के लिए कानून तोड़ा जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये कौन कर रहे हैं? हमारे संवैधानिक पदों पे बैठे जिन लोगों ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने, योगी जी ने संविधान की शपथ ली है, वही संविधान के अंतर्गत बने हुए कानूनों की धज्जियां उड़ा के इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। क्योंकि ओरल बोला भी कोई बात जो है
वो सीएम के पद से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है एक तरह का। तो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा के इस तरह के जो आपराधिक कार्य हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। हाँ, अगर ऐसा कोई कानून बना लिया जाए, कानून बनाने का प्रक्रिया है जो कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। वो आजकल तो 3 लाइन व्हिप है ना, कोई किसी से एमएलए से पूछा थोड़ी जाता है। मुख्यमंत्री जी चाहें तो एक कानून यूपी असेंबली में पास कराएं, उसको चैलेंज किया जाएगा। ये भी संविधान का प्रावधान है। अगर वो कानून ऐसा होगा जो संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ होगा तो उसको हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के उस कानून को निरस्त कराया जाएगा। लेकिन कानून पास किए बगैर अपराध करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स सरकारी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। अपराध करने के लिए पुलिस अधिकारियों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स वो भी ओरली दिए जा रहे हैं। ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये देश के संविधान को खतरा है। सब चीजें छोड़ दीजिए, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान और देश महत्वपूर्ण है। ये संविधान पे हमले हो रहे हैं, इसके लिए हम सब लोग लड़ते हैं। तो सर, इस संविधान मैंने को बचाने तो के लिए लड़ते हैं। शपथ ग्रहण समारोह देखता हूं तो उसमें संविधान की शपथ ही सब लोग लेते हैं। जी, वही तो दुर्भाग्य बात है कि ये झूठी शपथ हो गई ना एक तरह से। जी, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? आपकी बात से मैं समझूं तो क्या ये बात मैं गलत समझ रहा हूं कि आप क्या, इससे बड़ा देश में कोई अपराध है? जी नहीं, आपकी सब बातों से क्या मैं ये समझ रहा हूं तो गलत तो नहीं है कि ये सारी एक्सरसाइज पॉलिटिकल एक्सरसाइज है? आप ऐसा कह रहे हैं? ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी नहीं कहूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ तो एक बहुत पवित्र चीज़ है। हमारे देश का जो निज़ाम जो चलता है, जो देश चलता है, वो पॉलिटिक्स से चलता है। जी, तो पॉलिटिक्स तो एक पवित्र चीज़ है, जी, अच्छी चीज़ है। पॉलिटिक्स को लोग गंदा समझते हैं, पॉलिटिक्स तो अच्छी चीज़ है। ये तो आपराधिक गतिविधियाँ हैं। अपनी किसी एक संस्था को, किसी एक पार्टी को, किसी एक विचारधारा को मजबूत करने के लिए, कुछ भारत के नागरिकों को डराने के लिए, दहशत में डालने के लिए कि वो अपना जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो अपने संवैधानिक अधिकार हैं, उनको हासिल ना कर सकें, उसके लिए आपराधिक घटनाएं। किसी ने अगर पत्थर फेंका है तो वो भी मैं आपको बता दूं, उसके लिए प्रावधान है ना कानून में। कौन मना कर रहा है? उसको आप केस एफआईआर फाइल कीजिए, उसको आप जेल भेजिए। उसके जब सजा देगा न्यायालय, जब उसको ये देखेगा कि इसने अपराध किया है या नहीं किया है, वो उसको सजा देगा, जेल में रखेगा और उसके ऊपर फाइन लगाएगा। ये चीफ मिनिस्टर साहब को पावर नहीं है, योगी जी को पावर नहीं है कि वो सजा दें, कि मैं घर तोड़ने की सजा दे रहा हूं। सर, आखिरी शब्द न्यायालय को पावर नहीं है। आखिरी बात मैं आपसे जानना साहब को कैसे पावर है? जी, समझ गया आपका। आखिरी बात जानना चाहता हूँ, छोटा सा, क्योंकि वक्त नहीं है, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज दिया है, 3 दिन का वक्त मांगा है और उन्होंने कहा कि एक्शन को रोक नहीं लगा रहे, तो क्या आप इसे सिर्फ टेक्निकल रीजन मानते हैं? जैसा आपने जिक्र किया कि यदि हम यहाँ नहीं आते तो शायद कुछ ऐसा नहीं होता। ये केवल टेक्निकल रीजन मानते हैं या सरकार को रियायत मानते हैं? नहीं, मैं देखिए, हर एक वकील का देखिए फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, जनता की अदालत में रख दिए हैं। जो मैंने बातें कही हैं वो जनता कानून खोल के पढ़ भी सकती है स्वयं भी। ठीक है। इसके बाद कौन जज जो होंगे ऐसे जो डिसीजन देंगे, क्या देंगे, जनता अपने आप अंदाजा लगा सकती है। ठीक है। कोई भी जज जो मैंने कानून में प्रावधान बताए इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जजेस भी जो हैं हमारे वो भी कानून से बंधे हुए हैं। कोई जजेस कानून से बाहर निकल के कोई वो भी कानून से, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है, जनता के सेवक, यानी कि नौकर ही हैं जजेस भी। ठीक है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब नौकर हैं जनता के, वैसे जजेस भी जनता के नौकर हैं, तो वो भी कानून से बंधे हुए हैं सब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब, आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया और बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा। न्यूज इंडिया के लिए वक्त निकाला आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक पर जाने से पहले आज के पोल का सवाल एक बार आपको हम फिर बताते हैं कि हमारे आज के पोल का सवाल क्या है। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन से खत्म हो जाएंगे दंगे? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे न्यूज इंडिया 24/7 के ट्विटर हैंडल पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे और आप ट्वीट करके भी अपनी राय दे सकते हैं। वक्त है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद ब्रजलाल साहब से बात करेंगे जो फॉर्मर डीजी हैं उत्तर प्रदेश के और राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। आगे इस बहस को जारी रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका खुलासा होना है, जिसको समझना है। तुरंत लौटते हैं। चलेगा तो पोस्टर लगेगा।
ये इंडिया है भाई। अब यहाँ बुलडोजर चलेगा। छपा पोस्टर, चला बुलडोजर।